अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ हजरात ये सवाल उठा रहे हैं कि घरों में ईद की नमाज़ कैसे पढ़ सकते हैं, क्या घरों में ईद की नमाज़ पढ़ना सही है। तो इस सिलसिले में मैं दलाइल के साथ आप हजरात के सामने वजाहत कर देना चाहता हूँ। देखिए, नमाज ईद और जुमा के लिए मस्जिद का होना शर्त नहीं है। अहादीस में कहीं भी मस्जिद की क़ैद नहीं है, सिर्फ़ जहाँ जुमा या ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं उसका शहर होना ज़रूरी है। चुनांचे हज़रत अली से मरवी है, ला जुमाअता वला तशरीक़ा इल्ला फ़ी मिस्रिन जामिअ, कि जुमा और ईद की नमाज़ के लिए मिस्र जामिअ का होना ज़रूरी है। मिस्र जामिअ किसे कहते हैं? शहर, फ़िनाए शहर, कस्बा, ये ऐसी आबादी जहाँ ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मिल जाती हों। ये हदीस है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, हदीस नंबर 5064, और सुनन बैहक़ी में भी ये रिवायत मौजूद है और हदीस नंबर है 5405। लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि अगर ऐसी जगह हो तो जुमा और ईद की नमाज़ कहीं भी पढ़ सकते हैं, शहर में कहीं भी पढ़ सकते हैं। अब चाहे वो खुले मैदान में हो, घर की बैठक में हो, हॉल में हो, बाहरी कमरे में हो, जहाँ लोगों को आने की इजाज़त हो। लेकिन चूँकि लॉकडाउन की वजह से हुकूमत की पाबंदी है, हुकूमत की जानिब से कि हम किसी जगह इकट्ठा नहीं हो सकते ज़्यादा लोग, तो इसीलिए बाहर से तो किसी को बुलाना नहीं है। जैसे मस्जिदों में सिर्फ इमाम मुअज्जिन और खुद्दाम हज़रात नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाहर से कोई नहीं जा रहा है वहाँ। इसी तरीक़े से घरों में भी अगर 4 अफराद हैं तो जुमा पढ़ सकते हैं। 4 अफराद की क़ैद कहाँ से है? एक इमाम हो, पीछे 3 मर्द मुक्तदी हो। इसकी दलील भी हदीस में मौजूद है। चुनांचे हदीस है, अल-जुमअतु वाजिबतुन अला अहली कुल्लि क़रियतिन व इन लम यकूनु इल्ला सलासतन, कि जुमा हर आबादी वालों के ऊपर वाजिब है, कम से कम 3 ही अफराद, अगरचे 3 अफराद ही क्यों ना हो। राबिउहुम इमामुहुम, चौथा उनका इमाम होगा। यह हदीस है दारे कुतनी की, हदीस नंबर 1613, और सुनन बैहक़ी में भी है, हदीस नंबर 5426। इस हदीस से ये साबित हुआ कि जुमा और ईद की नमाज़ के लिए कम से कम 4 मर्द का होना ज़रूरी है, एक इमाम हो और पीछे 3 मर्द मुक्तदी हो। लिहाजा लॉकडाउन की वजह से ये चूँकि मजबूरी है, इस मजबूरी के तहत घरों में अगर 4 अफराद है तो 6 ज़ायद तकबीरों के साथ ईद के दिन ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं। अब खुतबे का क्या मसला है? खुतबा, ईद का खुतबा ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। चुनांचे फतावा हिंदिया में इबारत मौजूद है, जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 150, फ़इन्नहा सुन्नतुन तजूज़ु बिदूनिहा, कि ईद का खुतबा सुन्नत है, इसके बग़ैर भी ईद की नमाज जायज़ है। लिहाजा अगर कोई खुतबा पढ़ने वाला हो तो ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ दे, ज़ुबानी पढ़ दे या देख कर पढ़ दे। लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है तब भी ईद की नमाज हो जाएगी, खुतबे की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर खुतबे की भी दुरुस्त है। और अगर 4 अफराद नहीं है घर में तो क्या करें? तो ऐसी सूरत में हमें ये नज़ीर मिलती है अहादीस में कि हम ईद के दिन 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ईद की नमाज का सवाब मिलेगा। 2 रकात भी साबित है, 4 रकात भी साबित है। चुनांचे 2 रकात हज़रत आता ताबिई है, वो कहते हैं इदा फ़ातहुल ईद सल्ला रकातैन, ये बुखारी शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर 909, कि जब किसी की ईद की नमाज फ़ौत हो जाए तो वो 2 रकात नफिल पढ़ ले। और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो सहाबी रसूल है वो फरमाते हैं, मन फ़ातहुल ईद फलयुसल्ली अर्बअन, कि जिसकी ईद की नमाज रह जाए तो चाहिए कि वो 4 रकात नफिल पढ़ ले। हदीस है अल-मुअजमुल कबीर तबरानी की, हदीस नंबर 9533। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 5800। लिहाजा ये साबित हुआ कि ईद की नमाज भी घरों में पढ़ सकते हैं। अगर 4 अफराद है तो बाजमात ईद की नमाज पढ़ लें, और अगर 4 अफराद नहीं हैं, उससे कम है,
تو گھر کا ہر فرد تنہا 2 رکعت یا 4 رکعت اس دن نفل نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ لہذا یہ سوال اٹھانا کہ عید کی نماز گھروں میں کیسے پڑھ سکتے ہیں، یہ سوال اس وقت نہ اٹھایا جائے، کیونکہ حالات ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، مسجدیں کھلوائی جائے یا عید کی نماز میں ہم بھیڑ جمع کریں۔ اس لیے کل مسلم آیوگ میں بندہ خود بھی موجود تھا، تمام علماء کے باتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا، جو مسلم آیوگ کی جانب سے باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا، اس سال گھروں میں ہی عید کی نماز پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔